नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा गद्य खंड शुरू था। गद्य खंड के अंतर्गत हमने 14वां पाठ पढ़ लिया था, आखिरी चट्टान। अब हम 15वें पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है ईशा तू न गई मेरे मन से। सबसे पहले दिनकर जी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। यहाँ दे ही रखा है, देखो, जन्म 1908 ईस्वी में, मृत्यु 1974 ईस्वी में। आइए जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। इनका जन्म बिहार में हुआ था, सिमरिया गांव में, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवा देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि दिनकर जी को कौन सी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उर्वशी, जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन भाई बहनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। इनकी कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। अब आप चलिए पाठ परिचय की तरफ। पाठ परिचय में सबसे पहले हम जान लेते हैं ईशा तू न गई मेरे मन से। पाठ है जो अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखने का, अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। यह एक निबंध है जिसमें दिनकर जी ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई जो है ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। यानी इसमें बताया है कि मानव जीवन की जो सबसे भयावह बुराई है वह ईर्ष्या है। मनुष्य है वो ईर्ष्या अपने पास साधनों से संतुष्ट नहीं होता है, सामने के पास जो साधन है उससे ईर्ष्या करता है और अपने जीवन को बेकार करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं इसका रास्ता भी सुझाया। यहाँ पर कवि ने बताया कि ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहना चाहिए, और अगर किसी की जो ईर्ष्या करने की लत है तो उससे किस प्रकार दूर हुआ जा सकता है उसका उपाय भी सुझाया है। देखो आगे, निश्चय ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। ये तो था पाठ परिचय कि पूरे पाठ में ईर्ष्या के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य को ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। चलो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। ईशा तू न गई मेरे मन से, ये क्या है, कौन सी विधा क्या है, तो निबंध विधा है इसकी। और कौन सी पुस्तक से, कौन से पाठ से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर पुस्तक से यह लिया गया है। अब देखिए कहानी के माध्यम से कवि ने यहाँ पूरा स्पष्ट किया है। मेरे घर में दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। यानी कवि का जो घर था उसके दाहिनी तरफ, है ना, राइट की तरफ
एक वकील महोदय रहते थे जो खाने पीने में मस्त थे, अच्छे थे, दोस्तों को भी खूब खिलाते थे, खुद तो खाते थे ही खाते थे, अपने दोस्तों को भी खूब जमकर खिलाते थे और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते थे। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी यानी मीठा बोलने वाली। यानी पूरा परिवार बहुत अच्छा था, बच्चे भी अच्छे, घर में नौकर चाकर थे, पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषी थी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, यानी वो कह रहे हैं कि भला एक सुखी मनुष्य जो होता है उसको और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वो खुद के सुख से सुखी नहीं है, बल्कि उनके पास में जो एक बीमा एजेंट रहते थे उनके वैभव से, उनकी सुख समृद्धियों से वह जलते हैं। कौन जलता है? उनके घर की तरफ जो एक उनके दोस्त रहते हैं वो। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता है। यानी वकील साहब के पास भरा पूरा परिवार है तो वकील साहब उनसे संतुष्ट नहीं है, बल्कि पास में रहने वाले बीमा एजेंट से उनको जलन है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय, उनकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। उस एजेंट के घर की चीजें देख देख के खुद जल रहे हैं कि उसके पास जो है वो मेरे पास भी होता। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या मनुष्य की यही वरदान है अनोखा कि दूसरों के घर में जो होता है उसको देख देख के जलते हैं, पर अपने पास जो होता है उससे संतुष्ट नहीं होते। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। यानी दंश मतलब पीड़ा। दूसरों की चीजों को देख देख के खुद में पीड़ा महसूस करते रहते हैं, पर खुद के पास से उससे वह संतुष्ट नहीं होते। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि आदत से लाचार है, अपने स्वयं में संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह ये वेदना भोगते रहते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी घर में जो उपवन है, बाग बगीचा है, भगवान का दिया सब कुछ है, या उपवन मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, उससे वह व्यक्ति आनंदित नहीं होता है, बल्कि दूसरों के उपवन को, दूसरे की सुख समृद्धि को देखकर वह चिंता में डूबा रहता है। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह इस सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कार्य समझने लगता है। यानी ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिससे वो व्यक्ति इतना भयंकर विनाश की ओर डूबता जाता है, उसका चरित्र इतना भयंकर हो जाता है कि वह बार बार सोचता है दूसरों को हानि पहुंचाने की, कि किस प्रकार मैं उसको हानि पहुंचा दूं, किस प्रकार उसको नीचा दिखा दूं। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम है? निंदा। जो ईर्ष्या करेगा वह दूसरों की निंदा भी करेगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। इसलिए वह क्या करता है? दूसरों से ईर्ष्या करता है और उसकी निंदा करता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। किसी की निंदा करने से किसी व्यक्ति की अच्छाई समाप्त नहीं हो सकती है, बल्कि उसका पतन तब होगा जब उसमें सद्गुणों का, अच्छे गुणों का ह्रास हो जाएगा, तभी वह उसका पतन होगा। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। अपना चरित्र ऐसा बनाओ कि ऐसा निर्मल बनाओ कि आप अपने आप ही ऊंची पदवी पर पदासीन हो सको, न कि दूसरे की निंदा करके। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बिल्कुल सही बात है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष
की साकार मूर्ति है और बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। जिसको निंदा करने की आदत है वो किसी को भी देखते ही तुरंत निंदा करना शुरू कर देता है। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, जो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी बार बार अगर आप किसी की निंदा करते रहते हो किसी व्यक्ति के मुंह पे, तो वो फिर क्या करेगा, आपसे जलेगा कि ये और आ गया वो निंदा करने वाला व्यक्ति, वो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति। तो ऐसा सबके मन में एक घर कर जाएगा और इससे आपकी पदवी ऊंची नहीं होगी बल्कि आपका स्थान निरंतर गिरता चला जाएगा कि ये क्या करेगा, सिर्फ निंदा करने का काम करेगा, ये और कुछ भी नहीं कर सकता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बार बार चिंता करते हो तो चिता आपकी बहुत नजदीक हो जाती है, क्योंकि चिंता हमेशा मृत्यु का द्वार खोलती है और कुछ नहीं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना देती है। बिल्कुल सही बात, कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया यहाँ पर। देखो आगे, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है और पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते मानो वे देखने के योग्य ही नहीं रहते। यहाँ कवि कह रहा है कि ईर्ष्या एक मनुष्य का चारित्रिक दोष है जो उसके आनंद में बाधा डाल देता है, उसके सारी सुख समृद्धि को कम कर देता है ना। जिस तरह पक्षियों के गीत का जादू नहीं रहता और फूल तो ऐसे हो जाते मानो देखने के योग्य नहीं रहते, वैसे ही ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का भी जीवन वैसा ही बन जाता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेघर हंसने में एक आनंद है और यह ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य के नहीं राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। ईर्ष्या करो किसी से, पर ऐसी ईर्ष्या करो कि उसको देख देख के आप में रचनात्मक प्रवृत्ति का जन्म हो, आप उससे आगे बढ़ो। ऐसी ईर्ष्या मत करो कि आप उसकी बुराई कर करके नीचे गिरो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि वह वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप में शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। उसको यह नहीं पता होता है कि मैं उससे ईर्ष्या करूं, ईर्ष्या करके मैं सीखूं कि वो आगे कैसे बढ़ा और मैं इस प्रकार आगे बढ़ूं। ये सोच उसमें नहीं होती है। उसमें ये सोच होती है कि बस उसको किस तरह से नीचे गिराऊं। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी किसी किसी चीज से असंतुष्ट हो, जरूरी नहीं हर व्यक्ति हर चीज से संतुष्ट हो जाए। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यानी जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर खुजलाते हुए ये सोचता रहता है कि साला मैंने तो उसकी भलाई की है, फिर भी वो मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी मुझे उससे वो क्यों जलता है। बार बार व्यक्ति अपने सोच में ये सोचता रहता है ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के प्रति। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। यह कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की जाती है वो व्यक्ति बार बार सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग मेरे से दूर भावना क्यों रखते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मैं ऐसा क्या करूं, मेरे में ऐसा क्या है कि मैं इनको सबको चुप कर सकूं। ईश्वर चंद विद्यासागर कवि का नाम है।
ईश्वरचंद विद्यासागर, जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, अनुभव है ना, तजुर्बे मतलब अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, कहा था तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। और निश्चय जब इस कूच से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। मतलब निंदा करने वालों को इन्होंने क्या कहा है, बाजार की मक्खियां कहा है जो बिना कारण के ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ये मक्खियां ऐसी है जो हमारे सामने तो हमारी प्रशंसा करेंगे और हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसलिए हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। ये ऐप को तो माफ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐप को माफ करने में भी शान है। जिन शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे। यानी जो बड़े मन का है, जो अपने चरित्र को उन्नत बनाए हुए हैं, वो ये सोचता है कि साला इन मक्खियों से भी क्या चिढ़ना, इनकी आदत पड़ गई है, ये तो अपने आप में बुराई कर करके छोटे बन गए, इनसे भी क्या चिढ़ना, करने दो, इनकी आदत है, बुराई करते रहेंगे। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, जिसका दिल छोटा है, देखने की नजरिया छोटा है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। और जब हम प्रीति, उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। अगर हम उनसे प्रेम रखें, उनके प्रति उदारता रखें, उनकी भलाई करें, फिर भी वो यही समझेंगे और वो हमसे घृणा ही करेंगे। हम चाहे जितना उपकार करें, बदले में वो अपकार ही देंगे। उपकार मतलब हम जितनी भी उपकार और अपकार, देखो शब्द युग में अपकार और उपकार और अपकार। उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। उपकार भलाई, अपकार बुराई। हम जितना भी किसी का उपकार करेंगे, सामने वाला हमारा अपकार ही करेगा। यानी हम उनका कितना भी भलाई कर ले, वो हमारी बुराई ही करेंगे। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वो अपना अहंकार मानते हैं। हम अगर सोचते हैं चलो इनको जाने दो, इनके पीछे कौन वो करे, तो वो सोचते हैं कि वो हम तो बड़े हो गए, ये हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो अपने आप में अहंकार करने लगते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाए। वो तब खुश होते हैं जब उनके जैसा हम भी करें। वो निंदा कर रहे हैं हम भी निंदा करें, वो घृणा कर रहे हैं हम भी घृणा करें। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। सारे अनुभवों को निचोड़ कर निश्चय ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। निश्चय ने पहला सूत्र क्या दिया था कि तुम्हारी बुराई वही करेगा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जो जिसकी तुमने भलाई की हो। और दूसरा सूत्र वह दिया कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय? निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियां नहीं भनकती वहाँ एकांत है। यानी कह रहे हैं कि एकांत से, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार की भीड़ से आप अलग चले जाओ, इन मक्खियों से आप दूर चले जाओ और एकांत में रहकर अपने सुयश को बढ़ाओ और अपने मूल्यों का निर्माण करो। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब कवि आगे कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय तो बता दिया आपको, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो देखो, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। या मतलब व्यक्ति अपने मानसिक को मन को अनुशासन में रखेगा कि नहीं मुझे भी ईर्ष्या नहीं करनी है। जो अपन सोच रहे हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा और उस पर अड़ग रहे तो अपन ईर्ष्या छोड़ सकते हैं। तो फालतू बातों के बारे में सोचना नहीं है और ईर्ष्या से दूर भागना है। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। उसको सोचना चाहिए यार मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ,
हो सकता है उसके जैसा मैं भी बन सकता हूँ, तो उसको कारण खोजना चाहिए कि उसने ऐसा कैसे किया, मैं भी ऐसा करूं। इन कारणों को ढूंढकर स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए, तो अपने आप ईर्ष्या दूर हो जाएगी। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो आइए, पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आपको पता चल गया कि ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ईर्ष्या से दूर कैसे रहा जा सकता है, और ईर्ष्या कैसे नहीं की जा सकती है। कठिन शब्दार्थ आपको मैंने बीच बीच में बता ही दिए। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। देखो, अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उर्वशी कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने बढ़ाई की हो। यह किस महापुरुष का कथन है? तो यह ईश्वर चंद विद्यासागर जी का कथन है। नेक्स्ट, अति लघुतात्मक प्रश्न, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? कवि ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा दिया है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? 2 सूत्र दिए थे। पहला, तो तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, और दूसरा, तुम में जो गुण अच्छा होगा उसी गुण के प्रति ईर्ष्या की जाएगी। निश्चय ने ईश्वर लोगों से जलने का क्या कारण बताया? ईश्वर लोग दूसरों के सुख को देखकर जलते हैं, न कि अपने सुख से खुशी रहते हैं। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? अब चिंता, ईर्ष्या से चिंता बढ़ती है और अपने मानसिक और अपने मन को जलाती है। पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? जब वह ईर्ष्या छोड़ दे, है ना। ईर्ष्या सबसे पहले क्योंकि खुद को जलाती है, ईर्ष्या सबसे पहले खुद को जलाती है। और पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? तो ईर्ष्या छोड़ देने पर। अब लघुतात्मक प्रश्न देखो, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाग था? ईर्ष्या का, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो पास में रहने वाले व्यक्ति से, जो बीमा एजेंट था, उससे जलता रहता था। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए निश्चय ने क्या उपाय सोचा? ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए एकांत में चला जाना चाहिए। बाजार की भीड़ से अलग होकर, इन मक्खियों से अलग होकर हमें अलग से एकांत में जाकर अपने जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए? दूसरों को देखकर जलना, उसकी देखते उसकी निंदा शुरू करना, मुंह पे उसकी प्रशंसा करना, पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, ये सारे उसके लक्षण है। निबंधात्मक प्रश्न, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप लिख सकते हो इसको। चिंता को लोग चीता क्यों कहते हैं, ये भी इसका बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, और व्याख्या इस पाठ के अनुसार कर सकते हो आप लोग। तो निबंधात्मक प्रश्न मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ। तो ये पाठ यही समाप्त होता है। बहुत अच्छा पाठ है, इससे सीख लेने जैसा है कि हमें मनुष्य को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईर्ष्या से आगे बढ़ने की सीख रखनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसे आगे बढ़ा और मैं भी उसको अपनाकर आगे बढ़ूं। इसी सीख के साथ इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा पाठ पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।